मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची आम आदमी पार्टी। दोपहर बाद सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया मामले में होगी सुनवाई। शराब घोटाले में गिरफ्तार दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से सीबीआई लगातार पूछताछ में जुटी। सीबीआई को कोर्ट ने 5 दिन की रिमांड दी। आप सांसद संजय सिंह का बीजेपी पर आरोप, कहा सिसोदिया का घर खोद दिया लेकिन कुछ नहीं मिला। सिसोदिया पर लगे आरोप बेबुनियाद। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का केजरीवाल सरकार पर वार, कहा सिसोदिया ने शराब व्यापारियों को होने वाला मुनाफा 2% से 12% तक पहुंचाया। केजरीवाल के बचने के रास्ते बंद हो गए, जो गलत करेगा वो जेल जाएगा। अशोक गहलोत ने मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर केंद्र पर साधा निशाना। ऐसे कई सिसोदिया गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम है, इसलिए देश को मालूम चल रहा है। शराब घोटाले में गिरफ्तार दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से सीबीआई लगातार पूछताछ में जुटी। सीबीआई को कोर्ट ने 5 दिन की रिमांड दी है। सीबीआई के पास मनीष सिसोदिया के खिलाफ पुख्ता दस्तावेज सबूत। सीबीआई की रिमांड कॉपी से इस बात का खुलासा हुआ है कि जनता के हितों को किनारे रखकर सिसोदिया ने कैबिनेट नोट बदला। सीबीआई के मुताबिक सिसोदिया ने कारोबारियों को फायदा देने के लिए बदलाव किए। विजय नायर के जरिए साउथ के ग्रुप से 100 करोड़ रिश्वत ली गई। सीबीआई की चार्जशीट में बताया गया कि कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए पॉलिसी बनाई गई। पांच दिन की रिमांड में घोटाले से जुड़ी पूछताछ की जा रही है। सीसीटीवी की निगरानी वाली जगह पर पूछताछ की जा रही है। सिसोदिया की गिरफ्तारी पर संजय राउत केंद्र पर हमलावर। संजय राउत ने कहा, अगर आज के जमाने में 2 घंटे के लिए सीबीआई ईडी किसी के पास भी आती है तो वह देश का बादशाह बन सकता है। राउत बोले, आज अलोकतांत्रिक तरीके से यह देश चल रहा है, सिर्फ विरोधियों को जेल में डाला जा रहा है। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची आम आदमी पार्टी। सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया मामले में होगी सुनवाई। मनीष सिसोदिया के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में जांच और गिरफ्तारी के तरीके पर सवाल खड़े किए। सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार, पहले से लिस्टेड मामलों की सुनवाई के बाद होगी सुनवाई। प्रयागराज उमेश पाल हत्याकांड में बड़ा खुलासा। एमबी हाउस हॉस्टल में रची गई थी हत्या की साजिश। आरोपी सदाकत ने पूछताछ में बताया, साजिश का प्लान। पुलिस के मुताबिक सदाकत के कमरे में हत्या का प्लान तैयार हुआ। उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी सदाकत का सामने आया पॉलिटिकल कनेक्शन। अखिलेश यादव और बीजेपी नेता के साथ फोटो सामने आने से गरमाई सियासत। अधिवक्ता सदाकत के अतीक के बेटे के साथ फोटो वायरल हुई। फोटो में अतीक का बेटा और सदाकत दिखाई दे। उमेश पाल हत्याकांड में शामिल शूटर मोहम्मद गुलाम की तस्वीर वायरल। दुकान में खड़े होकर उमेश पाल का इंतजार कर रहे मोहम्मद गुलाम की फोटो सामने आई। अतीक का बेटा पिस्टल से उमेश पर गोलियां बरसाते हुए नजर आया। तीसरे शख्स की पहचान साबिर के तो गोली चलाने वाले चौथे शख्स की पहचान बीजेपी नेता के भाई गुलाम के तौर पर। गुजरात की जेल में बंद अतीक अहमद ने ही हत्या का इशारा किया। दावा किया जा रहा है कि बरेली में रची गई साजिश और फिर उसके बाद ही प्रयागराज में चली गोलियां और बम। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, हमारी अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति है, हम कानून का राज और मजबूत करेंगे। प्रयागराज की घटना में एक भी दोषी नहीं बचेगा। हम अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहे हैं। हम कानून का राज और मजबूत करेंगे और प्रयागराज वाली घटना में कोई भी दोषी बचेगा नहीं। सबके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। मुंबई में प्याज किसानों को उचित मूल्य न मिल पाने के बाद एनसीपी विधायकों का प्रदर्शन। विधान भवन के बाहर एनसीपी विधायकों ने प्रदर्शन किया। एनसीपी विधायकों ने गले में प्याज की माला पहनी तो किसी ने टोकरी में प्याज उठाया। विधायकों ने सीएम शिंदे और फडणवीस के खिलाफ नारेबाजी की। में प्याज सभी को रुला रहा है। एक तरफ नासिक के लासल गांव में प्याज की खरीद फरोख्त किसानों ने बंद कर दी है। वैसे ही देखिए महाराष्ट्र के विधानसभा के भीतर ही यहाँ पर एनसीपी की विधायक ये देखिए प्याज लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं और विरोध कर रहे हैं सरकार। दाम सही नहीं मिलने पर महाराष्ट्र के प्याज किसानों के निकले आंसू। विरोध में प्याज किसानों ने मंडी बंद की। किसानों ने कहा, 2 रुपए भी नहीं मिल रही कीमत।
वो एकदम कम है, इसलिए हमने मंडी बंद कर दिया। तो केंद्र सरकार ने, हमारे मोदी सरकार ने हमारे वास्ते कुछ करना चाहिए। 50,000 रुपये एकड़ खर्चा आ रहा और 10-20 हज़ार रुपये हमारे हाथ में आ रहे, हमको आत्महत्या करने की ये आ गया है, नौबत आ गई है, इसलिए सरकार। अमित शाह ने तेलंगाना बीजेपी के साथ सभी बड़े नेताओं को दिल्ली बुलाया। अमित शाह के आवास पर बैठक शुरू, चुनाव की तैयारियों को लेकर रणनीति पर मंथन। जम्मू कश्मीर में आज से कांग्रेस का बड़ा सियासी अभियान, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत आम लोगों के बीच पहुंचने की योजना। राज्य में पार्टी को नए सिरे से खड़ा करने की तैयारी। बिहार में आज से उपेंद्र कुशवाहा की विरासत बचाओ नमन यात्रा शुरू होगी। पश्चिम चंपारण के भितियरवा बापू आश्रम से शुरू हो रही यात्रा का पहला चरण 6 मार्च को सीवान में होगा खत्म। गृह मंत्रालय की उच्च स्तरीय टीम आज जम्मू कश्मीर का दौरा करेगी। अमित शाह ने 3 दिवसीय दौरे को लेकर एक उच्च स्तरीय टीम का गठन किया। गृह मंत्रालय की टीम पीओके, पाकिस्तानी शरणार्थियों और विस्थापितों के मुद्दों की समीक्षा करेगी। 2 मार्च को लौटकर अमित शाह को रिपोर्ट सौंपेगी। पीएम मोदी ने बजट वेबिनार को संबोधित करते हुए कहा, पहले ही सरकारों ने विकास नहीं किया था, हमारी सरकार को लोग अवसर के तौर पर देख रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, सरकार डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रही है। 21वीं सदी का बदलता हुआ भारत टेक्नोलॉजी की ताकत से लगातार नागरिकों को सशक्त कर रहा है। बजट में टेक्नोलॉजी को लेकर पीएम मोदी ने कहा, हमारी सरकार के हर बजट में टेक्नोलॉजी की मदद से देशवासियों की ईज ऑफ लिविंग बढ़ाने पर जोर दिया गया। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर, घेरे गए आतंकियों में से 2 आतंकी ढेर। मारा गया आतंकी 2 दिन पहले कश्मीरी पंडित की हत्या में शामिल था। 2 और आतंकियों को घेरे जाने की सूचना है। आतंकियों के साथ चल रहे एनकाउंटर में 1 जवान शहीद, 1 जवान जख्मी। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर रखा है और एनकाउंटर जारी। आतंकियों के छिपे होने की सूचना के बाद सर्च ऑपरेशन शुरू। जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट ने तोड़ी पाकिस्तान की कमर। 4 साल में ढेर किए 743 आतंकी। आरजेडी नेता राबड़ी देवी का मोदी सरकार पर बड़ा निशाना। कहा, बिहार में लालू यादव से डरे हैं, इसलिए परेशान कर रहे हैं। वो हमें बांधना चाहते हैं, हम नहीं बंधने वाले हैं, न डरने वाले हैं। 30 साल में हमें सिर्फ परेशान किया गया। आरजेडी अध्यक्ष और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार की बड़ी मुश्किलें। जॉब फॉर लैंड स्कैम में लालू राबड़ी सहित उनकी बेटी मीसा और अन्य को समन जारी। राउस एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया और 15 मार्च को पेश होने का आदेश दिया। बिहार में मंत्री इस्राइल मंसूरी के इस्तीफे की मांग को लेकर बीजेपी का हंगामा। विधानसभा में बीजेपी ने जमकर नारेबाजी की। बीजेपी ने नीतीश कुमार पर आरोप लगाया कि नीतीश कुमार कहते थे कि अपराधी को संरक्षण नहीं देते, लेकिन दागी मंत्री मंसूरी को बचा रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में सीएम आवास पर छात्राओं से मुलाकात की। बैठक के दौरान अशोक गहलोत ने बच्चों से परीक्षा का तनाव नहीं लेने का मंत्र दिया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर मंदिर परिसर में आए हुए जनता की समस्याएं सुनी। इस दौरान सीएम योगी ने बच्चों को चॉकलेट्स भी बांटी। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल मुंबई के प्रसिद्ध सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे। सीएम बघेल ने बप्पा के दरबार में विधिवत तरीके से पूजा अर्चना की। बिहार के पटना में 12वीं के छात्र सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा देने के लिए परीक्षा केंद्र पहुंचे। केंद्रीय विद्यालय स्कूल के बाहर बच्चे आए नजर। नकल से निपटने के लिए पुख्ता इंतजाम। त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में विधानसभा चुनाव होने के बाद सामने आए एग्जिट पोल में त्रिपुरा और नागालैंड में बीजेपी सत्ता में वापसी करती दिख रही है। वहीं मेघालय में त्रिशंकु विधानसभा के आसार। इंडिया टुडे एक्सिस एग्जिट पोल में त्रिपुरा में बीजेपी गठबंधन को 36 से 45 सीटें मिल सकती हैं। यहां लेफ्ट कांग्रेस को 6 से 11 जबकि टिपरा मोथा को 9 से 16 सीटें मिलने का अनुमान। नागालैंड में इंडिया टुडे एक्सिस एग्जिट पोल एनडीपीपी की सरकार वापसी करवा रही है। एनडीपीपी बीजेपी को 38 से 44 सीटें मिल सकती हैं। एनपीएफ को 3 से 8, कांग्रेस पार्टी को अधिकतम 2 जबकि अन्य दलों को 5 से 15 सीट। महाराष्ट्र के बेलापुर और खारकोपर लोकल ट्रेन के 4 कोच पटरी से उतरे। दुर्घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। ट्रेन के 4 डब्बे पटरी से उतरे। मामले की जांच के लिए रेलवे के कई अधिकारी मौके पर पहुंचे। सेवाओं को फिर से शुरू होने में करीब 4 से 5 घंटे का समय लगेगा।
दिल्ली एनसीआर में बारिश का अनुमान, गर्मी के बीच बारिश का अलर्ट जारी। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में बादल छाए रहेंगे। दिल्ली एनसीआर में बारिश के बाद भी गर्मी से ज्यादा राहत की उम्मीद नहीं। मौसम विभाग के अनुसार 2 मार्च से एक बार फिर तापमान 33 डिग्री के स्तर पर पहुंच जाएगा। बिहार में गर्मी से लोग परेशान। मौसम विभाग के मुताबिक अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मार्च में अधिकतम तापमान और बढ़ेगा। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने तेंदुलकर को बड़ा तोहफा देते हुए बड़ा फैसला लिया। वानखेड़े स्टेडियम में लगाया जाएगा सचिन तेंदुलकर का स्टैचू। इस स्टैचू का अनावरण तेंदुलकर के 50वें जन्मदिन या फिर वर्ल्ड कप 2023 के दौरान हो सकता है। सचिन ने इसी मैदान पर अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत की थी। कटरा से भवन तक रोपवे बनाए जाने से कारोबारी नाराज। स्थानीय दुकानदारों ने नाराजगी जताते हुए बंद रखी अपनी दुकानें। हरियाणा के गुरुग्राम में होने वाली G20 बैठक के लिए हो रहे सौंदर्यीकरण के चलते 2 लोग फूल के गमले चोरी करते नजर आए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीरों में किया गाड़ी में गमले रखते चोर नजर आए। गुरुग्राम में 1 मार्च को G20 की 3 दिवसीय बैठक शुरू होने वाली है। बिहार के कटिहार में महिला पुलिसकर्मी की हत्या कर फरार आरोपी नागपुर से गिरफ्तार। महिला कांस्टेबल प्रभा भारती की छोटू उर्फ हसन ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। नागपुर पुलिस के मुताबिक प्रेम प्रसंग और जबरन विवाह को लेकर महिला पुलिसकर्मी की हत्या कर दी गई थी। हत्या करने के बाद आरोपी फरार। गुजरात के सूरत में लॉरेंस बिश्नोई और संपत नेहरा गैंग के 7 गुर्गे गिरफ्तार। क्राइम ब्रांच ने गुप्त सूचना के आधार पर की अरेस्टिंग। पकड़े गए अपराधी पहचान छिपाकर रह रहे थे। गोरखपुर में हनी ट्रैप में फंसाकर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस ने महिला सहित 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पटियाला की पंजाब यूनिवर्सिटी में 2 गुटों के बीच खूनी संघर्ष। चाकू मारकर एक छात्र की हत्या, 4 गंभीर रूप से घायल। मथुरा में लठमार होली को देखते हुए सुरक्षा तैयारियों के पुख्ता इंतजाम। 6 जोन, 12 सेक्टर और 15 सब सेक्टर में पुलिस बल तैनात। ड्रोन सीसीटीवी कैमरे की मदद से रखी जा रही है निगरानी। मथुरा के बरसाना के मुख्य श्रीजी मंदिर में धूमधाम से लठमार होली खेली गई। हजारों की संख्या में लोग होली मनाने के लिए पहुंचे। बीजेपी सांसद हेमा मालिनी होली के एक कार्यक्रम में मथुरा पहुंची। आयोजन के दौरान हेमा मालिनी ने कहा कि ब्रज होली देश विदेश में मशहूर, दूर दूर से मथुरा लोग होली खेलने आते हैं। यूपी के कानपुर में होली से पहले नेचुरल गुलाल बनाने की तैयारियां शुरू। फूलों के रस और अरारोट में कलर मिलाकर गुलाल बनाया जा रहा है। दिल्ली मेरठ के बाद अब दिल्ली अलवर के बीच चलेगी मिनी बुलेट ट्रेन। जल्द शुरू होगा निर्माण कार्य। 22 स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। गुरुग्राम और रेवाड़ी से होकर जाएगी ट्रेन। होली से पहले बंगाल, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश के यात्रियों की बड़ी परेशानी। रेलवे ने होली से पहले 400 से ज्यादा ट्रेनें रद्द कर दी। जबलपुर से इंदौर के बीच अप्रैल में दौड़ेगी वंदे भारत एक्सप्रेस। अश्विनी वैष्णव ने कहा, वंदे भारत एक्सप्रेस 10 रूटों पर चल रही है। सरकार जल्द ही 11वीं वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएगी। डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर समेत 74 दवाओं का दाम घटाया गया। सरकार ने डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर की फिक्स्ड कीमतें तय कर दी हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत भारत गौरव की टूरिस्ट ट्रेन गरवी गुजरात आज शाम दिल्ली के सफदरगंज स्टेशन से रवाना होगी। ये ट्रेन गुजरात के ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों के दर्शन कराएगी। रूस यूक्रेन के युद्ध के बीच CIA चीफ ने बड़ा दावा किया है। CIA चीफ बिल बर्न्स ने कहा है कि परमाणु युद्ध रोकने के लिए पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग अहम भूमिका निभा सकते हैं। रूसी राष्ट्रपति पुतिन की धमकी के बाद न्यूक्लियर अटैक की आशंका के बीच बिल बर्न्स ने एक इंटरव्यू में कहा, पीएम मोदी न्यूक्लियर हथियारों पर विरोध जता चुके हैं। युद्ध रोकने में भारत चीन का अहम योगदान है। टर्की में विनाशकारी भूकंप से फिर दहली धरती। 5.6 की तीव्रता के झटकों से टर्की में कल फिर गिरी इमारतें। दहशत में लोग। तबाही के बाद बार बार आ रहे हैं भूकंप। अमेरिका के मिशिगन में बारिश और तेज हवाओं के साथ आया बर्फीला तूफान। बर्फीले तूफान की वजह से हजारों घरों की बिजली सप्लाई ठप। भयंकर तूफान से 5 शख्स की मौत। संकट में अंटार्कटिका समुद्री बर्फ पिघलकर रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंची। 40 साल के बाद देखा गया ऐसा परिवर्तन।
कनाडा में जस्टिन ट्रूडो सरकार ने वीडियो मेकिंग ऐप टिकटॉक पर लगाया बैन। साइबर सुरक्षा के चलते सरकार ने लिया फैसला। श्रीलंका में सरकार के खिलाफ हजारों लोग सड़क पर उतरे। सरकार के स्थानीय चुनावों को स्थगित करने के फैसले से प्रदर्शनकारियों ने जमकर हंगामा किया। पाकिस्तान की कराची में कश्मीर के आतंकी संगठन अल बद्र का कमांडर सैयद खालिद रजा मारा गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने किया दावा, पुतिन के करीबी ही करेंगे उनकी हत्या। जेलेंस्की के मुताबिक रूस के कई प्रभावशाली लोग और सेना कमांडर पुतिन की नीतियों से खुश हैं। अमेरिका के इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने किया बड़ा दावा, कहा चीन के वुहान लैब से ही फैला कोरोना वायरस। अमेरिकी एनर्जी डिपार्टमेंट ने वायरस से जुड़ी फाइनल रिपोर्ट पेश की। वहीं कोरोना वायरस पर अमेरिका की रिपोर्ट को चीन ने खारिज किया है। कोरोना वायरस की उत्पत्ति को चाइनीज लैब से जोड़ना बिल्कुल गलत। घातक महामारी पर राजनीति ना हो। नेपाल के पीएम पुष्प कमल दहल प्रचंड को एक और झटका। नेपाल सरकार में शामिल नेपाल यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट ने गठबंधन से हटने का किया ऐलान। इंदौर टेस्ट के लिए भारतीय टीम में एक बदलाव होने की संभावना। 1 मार्च से शुरू हो रहे तीसरे टेस्ट में केएल राहुल को मिल सकता है मौका। हेड कोच राहुल द्रविड़ की देखरेख के केएल राहुल और शुभम गिल ने नेट्स पर प्रैक्टिस की। केएल राहुल और शुभमन गिल में से किसी एक को मिलेगा मौका। सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान का नया गाना बिल्ली बिल्ली हुआ रिलीज। फिल्म 21 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। प्रियंका चोपड़ा अमेरिकन स्पाई सीरीज सीटाडेल में नजर आएंगी। प्रियंका ने अपना फर्स्ट लुक सोशल मीडिया पर शेयर किया। कॉमेडियन कपिल शर्मा की अपकमिंग फिल्म ज़्वेगाटो का पोस्टर हुआ रिलीज। फिल्म 17 मार्च को सिनेमाघरों में दस्तक देगी।